पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में ये नेक्स्ट पार्ट है। ओशो एक सूत्र समझा रहे थे, तो उसमें वो कह रहे थे, यदि तुम सचेतन और ध्यानपूर्ण होते हो, यदि तुम वास्तविक स्रोत की खोज करते हो, तो कभी ना कभी तुम जान जाओगे कि यह भीतर से प्रवाहित हो रहा है। एक बार तुम जान लो कि यह सदा भीतर से प्रभावित होता है, कि यह वह कुछ है जो तुम्हारे पास पहले से ही है, तब भोग विलास लोलुपता गिर जाएगी और यह पहला चरण होगा वैराग्य का। तब तुम खोज नहीं रहे होते, लालायत नहीं हो रहे होते, तो तुम इच्छाओं को मार नहीं रहे हो, तुम इच्छाओं से लड़ नहीं रहे हो, तुमने एकदम कुछ ज़्यादा बड़ा पा लिया है। इसलिए इच्छाएं अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, वे निस्तेज हो जाती हैं। यह ध्यान में लेना उन्हें मारना और नष्ट करना नहीं है, वे मूर्छा जाती हैं। तुम उनमें रुचि नहीं रखते हो क्योंकि तुम्हारे पास अब अधिक गहरा स्रोत है। तुम चुंबकीय ढंग से उसकी ओर आकर्षित होते हो। अब तुम्हारी सारी ऊर्जा भीतर की ओर सरक रही होती है और इच्छाएं बस उपेक्षित होती हैं, लेकिन तुम उनसे लड़ नहीं रहे। अगर तुम उनके साथ लड़ते हो तो तुम कभी नहीं जीतोगे। यह तो ठीक ऐसे ही है, तुम्हारे साथ पत्थर है, रंगीन पत्थर तुम्हारे हाथ में। अब अचानक तुम हीरो के बारे में जान जाते हो और वे पास पड़े हुए हैं, तो तुम रंगीन पत्थरों को फेंकते हो, केवल अपने हाथ में हीरे के लिए रिक्त स्थान निर्मित करने के लिए। तुम पत्थरों से लड़ नहीं रहे हो, लेकिन हीरे वहाँ होते हैं, तो तुम बड़ी आसानी से पत्थरों को गिरा देते हो। वे अपना अर्थ खो चुके होते हैं। इच्छाओं का महत्व ही गिर जाना चाहिए। अगर तुम उनसे लड़ते हो तो तुम महत्व नष्ट नहीं हुआ, उल्टे संघर्ष उन्हें अधिक महत्व दे सकता है। वे अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं और यही हो रहा है। जो इच्छा के साथ लड़ते हैं उनके साथ यही होता है कि इच्छा मन का केंद्र बिंदु बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि तुम काम वासना से लड़ते हो तो काम भाव केंद्र बन जाता है। फिर सतत तुम इसमें व्यस्त हो जाते हो, इससे घिर जाते हो। यह घाव की तरह बन जाता है। जहाँ कहीं तुम देखते हो वहाँ काम वासना बन जाता है। मन का एक मैकेनिज्म है, एक रचना तंत्र है, एक पुराना बचे रहने का मैकेनिज्म, संघर्ष या पलायन। दो तरीके हैं मन के, या तो तुम किसी चीज़ से संघर्ष कर सकते हो या तुम उससे पलायन कर सकते हो। अगर तुम मजबूत होते हो तब तुम लड़ते हो, अगर तुम कमज़ोर होते हो तब तुम भाग निकलते हो, तब तुम पलायन ही कर जाते हो। लेकिन दोनों तरीकों में अन्न महत्वपूर्ण हो जाता है। वह अन्न होता है केंद्र। तुम लड़ सकते हो या तुम संसार से पलायन कर सकते हो, उस संसार से जहाँ इच्छाएं संभव होती हैं। तुम हिमालय पर जा सकते हो, वह भी एक संघर्ष है, कमज़ोर का संघर्ष। मैंने सुना है एक बार मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव में खरीद फरोख्त कर रहा था। उसने अपने गधे को गली में छोड़ दिया और दुकान में चला गया कुछ खरीदने के लिए। जब वह बाहर आया तो बहुत क्रोधित हो गया। किसी ने उसके गधे को पूरी तरह गहरे लाल रंग से रंग दिया था। वह बहुत क्रोध में था और उसने पूछा कि ऐसा किसने किया, मैं उस आदमी को मार दूंगा। एक छोटा लड़का वहाँ खड़ा था। वह बोला, एक आदमी ने ऐसा किया और वह आदमी अभी अभी शराब घर के भीतर गया है। नसरुद्दीन भीतर गया। वह तेजी से अंदर जा पहुंचा, क्रोधित पागल हुआ। वह बोला, किसने किया है यह? किसने आखिर मेरे गधे को रंग दिया है? एक बहुत लंबा चौड़ा बहुत मजबूत आदमी खड़ा हो गया और बोला, मैंने किया है, क्या कहना है इस बारे में? तो नसरुद्दीन बोला, शुक्रिया जनाब, आपने बड़ा सुंदर काम किया। मैं तो आपको बताने के लिए अंदर आया कि पहला लेप सूख गया है।
अगर तुम मजबूत होते हो तुम लड़ने के लिए तैयार रहते हो, अगर तुम कमज़ोर होते हो तब तुम भाग निकलने को, पलायन करने को तैयार होते हो। लेकिन दोनों अवस्थाओं में तुम ज़्यादा मजबूत नहीं बन रहे। दोनों अवस्थाओं में वह दूसरा ही तुम्हारे मन का केंद्र बन गया है। ये दो वृत्तियां हैं, संघर्ष या पलायन, और दोनों गलत हैं क्योंकि दोनों द्वारा मन बलशाली बन गया। पतंजलि कहते हैं कि एक तीसरी संभावना है, लड़ो मत, पलायन मत करो, बस जागरूक रहो, सचेतन रहो। जो कुछ भी है स्थिति, एक साक्षी बनो। तुम रस ले सकोगे केवल तभी जब तुम पूरी तरह आज़ाद हो, जब तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। केवल स्वतंत्र व्यक्ति आनंद ले सकता है। एक व्यक्ति जो भोजन के लिए पागल है, उसे ग्रसित है, उसका आनंद नहीं उठा सकता। शायद वह अपना पेट भर ले लेकिन उसमें आनंद नहीं ले सकता। उसका भोजन करना हिंसात्मक होता है, वह एक तरह का हनन है, वह भोजन को मार रहा होता है, वह भोजन को नष्ट कर रहा है। और प्रेमी जो अनुभव करते हैं कि उनकी प्रसन्नता दूसरे पर निर्भर है, वे लड़ रहे होते हैं, दूसरे पर शासन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और दूसरे को नष्ट करने की कोशिश में होते हैं। तुम हर चीज़ में अधिक आनंद पा सकोगे जब तुम जान जाते हो कि वह स्रोत भीतर है। वह सारा जीवन एक खेल बन जाता है और पल दर पल तुम उत्सव मनाए चले जा सकते हो असीम रूप से। यह है पहला कदम, यह है चेष्टा। होश और प्रयास से तुम इच्छा रहता प्राप्त कर लेते हो। लेकिन पतंजलि कहते हैं यह तो पहला ही कदम है, क्योंकि प्रयास भी, होश भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई संघर्ष, कोई छिपा हुआ संघर्ष फिर भी चल रहा है। वैराग्य का दूसरा और अंतिम चरण है निराकांक्षा की अंतिम अवस्था। पुरुष के उस परम आला के अंतरतम स्वभाव को जानने से समस्त इच्छाओं का विलीन हो जाना। पहले तुम्हें जानना पड़ता है कि सारी प्रसन्नता जो घटित होती है तुम ही हो, उसके मूल उद्गम। दूसरी बात, तुम्हें अपनी आंतरिक आत्मा के समग्र भाव को जानना पड़ता है। पहली बात, तुम ही हो उद्गम। दूसरी बात, तुम्हें जानना पड़ता है कि उद्गम है क्या। पहले इतना भर काफ़ी है कि तुम अपनी प्रसन्नता के उद्गम हो, और दूसरी बात है तुम जानना होता है कि यह स्रोत अपनी समग्रता में क्या है, यह पुरुष आंतरिक आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ समग्र रूप में। एक बार तुम उस उद्गम को, उसकी समग्रता को जान लेते हो तो तुमने सब जान लिया। तब केवल प्रसन्नता ही नहीं, सारा ब्रह्मांड भीतर ही होता है। केवल प्रसन्नता ही नहीं, तब वह सब जिसका अस्तित्व है भीतर वास करता है। तब ईश्वर कहीं बादलों में नहीं बैठा हुआ होता, वह भीतर विद्यमान होता है। तब तुम उद्गम होते हो, सबके मूल स्रोत, तब तुम ही केंद्र हो। और एक बार तुम अस्तित्व के केंद्र बन जाते हो, एक बार तुम जान लेते हो कि तुम अस्तित्व के केंद्र हो, तो सारे दुख मिट जाते हैं। अब इच्छा रहता सहज स्वाभाविक बन जाती है। किसी प्रयास, किसी मेहनत, किसी संपोषण की आवश्यकता नहीं है। यह बस है, यह स्वाभाविक बन गई। तुम खींच या धकेल नहीं रहे हो। अब वहाँ कोई मैं नहीं है जो इसे खींचे और धकेल सकता है। इसे ध्यान में लेना, यह संघर्ष है जो अहंकार निर्मित करता है। अगर तुम संसार में संघर्ष करते हो तो यह एक स्थूल अहंकार को निर्मित करता है। शायद तुम अनुभव करो, मैं कोई हूँ, धनी, मान सम्मान वाला, सत्तावान। और अगर तुम भीतर संघर्ष करते हो तो यह एक सूक्ष्म अहंकार को निर्मित करता है। हो सकता है तुम अनुभव करो, मैं शुद्ध हूँ, मैं संत हूँ, मैं मनीषी हूँ, लेकिन एक संघर्ष के साथ मैं बना रहता है। कुछ लोग पवित्र अहंकारी हैं जिनका बड़ा सूक्ष्म अहंकार है। हो सकता है वे सांसारिक व्यक्ति ना हो, वे नहीं होते, वे परलौकिक होते हैं, लेकिन संघर्ष उनमें होता है। उन्होंने कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह प्राप्ति अब तक मैं की अंतिम छाया ढो रही है। पतंजलि के लिए वैराग्य की दूसरी और अंतिम सीढ़ी है अहंकार का पूर्ण विसर्जन। अब स्वभाव मात्र प्रवाहित हो रहा है, कोई मैं नहीं है, कोई सचेतन प्रयास नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बोधपूर्ण ना होगे।
तुम परम चैतन्य होगे, लेकिन बोधपूर्ण होने में कोई प्रयास निहित नहीं है। कोई अहम चेतना नहीं होगी, केवल शुद्ध चेतना होगी। तुमने स्वयं को और अस्तित्व को जैसा वह है स्वीकार कर लिया, एक समग्र स्वीकृति। यही है जिसे लाओत्सो कहता है ताओ सागर की ओर बहती हुई नदी। वह कोई प्रयास नहीं कर रही है, उसे कोई जल्दी नहीं है सागर तक पहुंचने की। अगर वह नहीं भी पहुंचती है तो निराश नहीं होगी। अगर वह लाखों वर्ष पहुंचती है, लाखों वर्ष बाद भी पहुंच तो भी ठीक ही है सब कुछ। नदी तो बस बह रही है, क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। कोई प्रयास नहीं, वह बहती ही जाएगी। जब इच्छाओं पर पहली बार ध्यान दिया जाता है और उन्हें जाना जाता है तो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। सूक्ष्म चेष्टा, पहला कदम भी एक सूक्ष्म चेष्टा है। तुम जागृत होने की कोशिश करने लगते हो कि तुम्हारी प्रसन्नता कहाँ से आ रही है। तुम्हें कुछ करना पड़ता है और वह करना ही अहंकार निर्मित कर देगा। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि यह केवल प्रारंभ है और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह अंत नहीं है। अंत में न केवल इच्छाएं मिट चुकी होती हैं, तुम भी मिट जाते हो। केवल आंतरिक अस्तित्व अपने प्रवाह में बना रह जाता है। यह सहज प्रभाव परम आनंद है, क्योंकि इससे कोई दुख संभव नहीं होता है। दुख अपेक्षाओं द्वारा आता है, मांग द्वारा। अब कोई नहीं होता अपेक्षा करने को या मांग करने को। अतः जो कुछ घटित होता है प्रिय है, जो कुछ भी घटता है एक आशीष होता है। तुम इसकी किसी दूसरी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते। बस यह है और चूँकि अतीत के साथ या भविष्य के साथ तुलना नहीं करते हो, क्योंकि तुलना करने को कोई है ही नहीं। तुम कोई चीज़ दुख की भांति, पीड़ा की भांति नहीं लग सकती। अगर इस दशा में पीड़ा घटित होती भी है तो वह कष्टकर नहीं होगी। इसे समझने की कोशिश करना कठिन है। तो चलिए फिर से समझ लेते हैं इसको। यह सहज प्रवाह परम आनंद है, क्योंकि इससे कोई दुख संभव नहीं होता। दुख अपेक्षाओं द्वारा आता है, मांग द्वारा। अब कोई नहीं होता अपेक्षा करने को या मांग करने को। अतः जो कुछ घटित होता है प्रिय है, यानी अच्छा है। जो कुछ भी घटता है एक आशीष है, आशीर्वाद होता है। तुम इसकी किसी दूसरी चीज़ से तुलना नहीं कर सकते हो। बस यह, और चूँकि अतीत के साथ या भविष्य के साथ तुलना नहीं करते, क्योंकि कोई तुलना करने को कोई कुछ है ही नहीं, तुम्हें कोई चीज़ दुख की भांति, पीड़ा की भांति नहीं लग सकती। अगर इस दशा में पीड़ा घटित होती भी है तो वह कष्टकर नहीं होगी। इसे समझने की कोशिश करना कठिन है। जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया था, अतः ईसाइयों ने जीसस को बहुत उदास चित्रित किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे कभी हंसे नहीं, और उनके चर्च में हर कहीं जीसस की उदास प्रतिमाएं हैं। यह मानवोचित है, हम इसे समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जिसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है उसे उदास ही होना चाहिए। वह आंतरिक पीड़ा में होगा, वह दुख पा ही रहा होगा। इसलिए ईसाई कहे चले जाते हैं कि जीसस ने हमारे पापों के कारण दुख सहा, कि उन्होंने प्राण दंड पाया उनके लिए। यह बिल्कुल गलत है। अगर तुम पतंजलि से या मुझसे पूछो तो यह बिल्कुल गलत है। जीसस दुख नहीं भोग सकते। जीसस के लिए असंभव है दुख भोगना। अगर उन्होंने दुख उठाया फिर तो तुम्हारा और उनके बीच कोई भेद नहीं रहा। पीड़ा वहाँ लेकिन वे दुख नहीं पा सकते। पीड़ा वहाँ है लेकिन वे दुख नहीं पा सकते। पीड़ा मतलब कोई भी अगर अपन को चोट लग जाए तो पीड़ा होने लगती है, लेकिन वो दुख नहीं है ना। यह रहस्यपूर्ण लग सकता है पर ऐसा है नहीं। यह सीधा सरल है, जितना भर हम बाहर देख सकते हैं। पीड़ा तो वहाँ है। उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उनका शरीर नष्ट किया जा रहा है। दर्द है वहाँ,
लेकिन जीसस को पीड़ा नहीं हो सकती। उस क्षण जब जीसस को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, वे कोई इच्छा नहीं कर सकते, उनकी कोई मांग नहीं है। वे नहीं कह सकते कि यह गलत है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे तो ताज पहनाया जाना चाहिए, मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया जा रहा है। अगर उनके मन में या यह हो कि मुझे तो ताज पहनाया जाना चाहिए और मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है, तब दुख होगा। अगर उनके मन में कोई भविष्य नहीं है, कोई विचार नहीं है कि उन्हें ताज पहनाया जाना चाहिए, भविष्य के लिए आशा नहीं है, पहुंचने को निर्गत या लक्ष्य नहीं है, तब जहाँ कहीं वह स्वयं को पाते हैं लक्ष्य होता है और वे तुलना नहीं कर सकते। वह जो स्थिति है उससे अन्यथा कुछ हो नहीं सकता। यह है मौजूदा क्षण जो उनके लिए आ बना है। यह सलीब पर चढ़ना ही ताज है। वे दुखी नहीं हो सकते क्योंकि दुखी होने का मतलब है विरोध। यदि तुम कुछ प्रतिरोध करते हो तो दुख भोग सकते हो। इसे आजमाओ। तुम्हारे लिए यह सूली पर चढ़ना कठिन होगा, किंतु हर रोज की सलीबें हैं छोटी छोटी, उनसे ही काम चलाना। तुम्हारी टांगों में या माथे में दर्द होता है या तुम्हें सिर दर्द है, तुमने शायद इसकी प्रक्रिया पर ध्यान न दिया हो। तुम्हारे सिर में दर्द होता है और तुम निरंतर संघर्ष करते हो और प्रतिरोध करते हो। तुम उसे नहीं चाहते, तुम उसके विरुद्ध हो, इसलिए तुम स्वयं को विभाजित कर रहे हो। तुम कहीं तुम्हारी टांगों में या माथे में दर्द होता है या तुम्हें सिर दर्द है, तुमने शायद इसकी प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे सिर में दर्द होता है और तुम निरंतर संघर्ष करते हो और प्रतिरोध करते हो। तुम उसे नहीं चाहते, तुम उसके विरुद्ध हो, इसलिए तुम स्वयं को विभाजित कर देते हो। तुम कहीं सिर के भीतर ही खड़े हुए हो और वहाँ सिर दर्द है। तुम एक नहीं हो। सिर दर्द कुछ अलग चीज़ है और तुम जोर देते हो कि सिर दर्द वहाँ नहीं होना चाहिए। यही है वास्तविक समस्या। एक बार प्रयत्न करो ना लड़ने का, एक बार प्रयत्न करो ना लड़ने का। सिर दर्द के साथ बहो, सिर दर्द ही बन जाओ। मान लो यही है वस्तुस्थिति। मेरा सिर इस प्रकार ही है इस क्षण में, और इस क्षण में कुछ और संभव नहीं है। भविष्य में शायद यह चला जाए, लेकिन इस क्षण सिर दर्द वहाँ है। विरोध मत करो, इसे होने दो, इसके साथ एक हो जाओ। अपने को अलग मत करो, इसके साथ बहो। तब अचानक लहर उमड़ेगी एक नए प्रकार की प्रसन्नता की, जिसे कभी तुमने नहीं जाना। जब विरोध करने को कोई नहीं होता, सिर दर्द भी पीड़ादायी नहीं होता। लड़ाई निर्मित होती है पीड़ा को। पीड़ा का अर्थ है सदा लड़ना, पीड़ा के विरुद्ध। यही है वास्तविक पीड़ा। जीसस स्वीकार कर लेते हैं इस तरह का है उनका जीवन। यह उन्हें सूली तक ले गया है। यह है उनकी नियति। यह है जिसे पूर्व में उनको सदा भाग्य कहा गया है। भाग्य या किस्मत। कोई अर्थ नहीं है तुम्हारे भाग्य के साथ विवाद करने में, कोई सार नहीं है इससे लड़ने में। तुम कुछ नहीं कर सकते, यह घट रहा है। तुम्हारे लिए केवल एक बात संभव है, तुम्हें इसके साथ बहना है और तुम इसके साथ लड़ सकते हो। या तो बह सकते हो या लड़ सकते हो। यदि तुम लड़ते हो तो यह अधिक यंत्रणादायक यानी पीड़ादायक हो जाती है। यदि तुम इसके साथ बहते हो तो कम यंत्रणा पीड़ा होती है। अगर तुम समग्रता से बहते हो तो व्यथा तिरोहित हो जाती है, तुम ही प्रवाह बन जाते हो। इससे आजमाना। जब तुम्हें सिर दर्द हो, बस इसके साथ बहना, और एक बार फिर तुम ऐसा होने देते हो तो तुम जीवन के गूढ़तम रहस्यों में से एक तक पहुंच चुके होगे। वह दर्द तिरोहित हो जाता है अगर तुम इसके साथ बहते हो। यदि तुम समग्रता से बहते हो तो वह प्रसन्नता बन जाती है। लेकिन यह कोई तर्क संगत चीज़ नहीं है समझने की। तुम बौद्धिक तल पर इसे समझ सकते हो, पर इससे कुछ होगा नहीं। इसे अस्तित्वगत रूप से आजमाओ। हर रोज़ की स्थितियाँ हैं,
हर क्षण कुछ गलत होता है। जो हो रहा है उसके साथ बहो और देखो कि तुम कैसे सारी स्थितियों को रूपांतरित कर देते हो। उस रूपांतरण के द्वारा तुम उसके परे हो जाते हो। बुद्ध कभी पीड़ित नहीं हो सकते, यह असंभव है। केवल अहंकार पीड़ित हो सकता है। पीड़ित होने के लिए अहंकार ज़रूरी है। अगर अहंकार है तो तुम अपने सुखों को भी दुख में बदल देते हो, और अगर अहंकार नहीं है वहाँ, अगर अहंकार वहाँ नहीं होता है, तुम अपने दुखों को सुख में बदल सकते हो। रहस्य अहंकार में छिपा पड़ा है। तो बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे कि अभी हाल फिलहाल का मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपने बारे में बताऊँ। मेरी माँ हमेशा कहती रहती है कि तुम किसी से प्रेम करती हो क्या, करती हो तो मुझे बता देना, वो कोई भी हो चलेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि विवाह मैरिज वगैरह नहीं करनी। अब हुआ क्या कि सडनली उन्हें, अभी आज की ही बात है शायद या कल की, कि हम बैठे थे और बातें चल रही थी। तो मैंने कहा कि अगर मैं शादी करूँगी तो, क्योंकि हम हिंदू हैं, तो मैंने कहा मुस्लिम या क्रिश्चियन से करूँगी। तो मुस्लिम को बुरा समझते हैं, क्रिश्चियन वो जानती नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि क्रिश्चियंस को शायद उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। उन्होंने बोला हाँ क्रिश्चियन से कर लेना। मुस्लिम की बात आई तो नहीं, वो तो ख़राब होता है। तो यहाँ एक अहंकार है, यहाँ है अहंकार की बड़ी समस्या। अब यहाँ पे जो मतलब कि उनका अहंकार नहीं, मेरा अहंकार। यहाँ अहंकार ये है कि मैं लड़ना शुरू करूँ उनसे, इसके साथ बहूँ, जबकि नियति और किस्मत जो है आज की वो उनके अनुसार है। तो मेरे लिए बहुत संभव है कि विवाह ही ना किया जाए। तो ये बहुत जैसे ओशो ने भी धैर्य का कि हर क्षण ऐसा कुछ होता रहता है जो आपके विरुद्ध है। अब आप उसको स्वीकार करें, उसकी नियति में बहें, और भविष्य वैसा नहीं है जैसा आज है, बहुत अलग है भविष्य। तो उसमें उसको पकड़ो मत, उसको रोको मत, बहने दो, जो है नियति वो होके ही रहना है। बाकी तो ऐसी चीज़ चलती रहती है। धन्यवाद।